अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 मैथमेटिक्स। कल हमने टॉपिक चैप्टर यूनिट नंबर 2 शुरू किया था जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने रियल नंबर पढ़ा था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हमारे पास यानी टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। अब पहली है एडिशन प्रॉपर्टी, यानी एडिशन के रिलेटेड रियल नंबर की क्या प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्लोजर प्रॉपर्टी में ये लिखा हुआ है यहाँ पर इफ a b बिलोंग टू r देन a प्लस b बिलोंग टू r। अब इसका मुश्किल कोई भी नहीं है, यानी ये कहता है कि अगर कोई भी हम दो रियल नंबर लें, उनको अगर हम ऐड करते हैं, जो उनका आंसर आता है वही भी रियल नंबर ही होगा। अब जिस तरह एग्जांपल में हमने लिया 7 और 5 दो नंबर है रियल। अब बोलता ये है कि अगर इन दोनों रियल नंबर को मैं ऐड करूं तो उसके एडिशन के नतीजे में जो जवाब आएगा वो भी रियल होगा। अब मैंने एक नंबर लिया 7 एक 5, दोनों रियल नंबर है। अब मैं दोनों को जमा करता हूं 7 जमा 5, वो भी क्या आता है? 12 आता है। 12 भी कौन सा है? रियल नंबर। यानी कि इस प्रॉपर्टी में क्या होता है? द सम ऑफ टू रियल नंबर्स अगेन रियल नंबर। यानी अगर हम कोई भी दो रियल नंबर को ऐड करें तो उनका जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? रियल नंबर। क्या कहता है? अगर हम कोई भी दो रियल नंबर्स को ऐड करें तो उनका आंसर भी क्या आएगा? रियल नंबर। अगर इसके अलावा भी अगर आप कोई भी दो नंबर ले लें, मैं इधर एक नंबर लेता हूं -2, एक ले लेता हूं मैं 3, इनको ऐड करो, इनका जवाब भी रियल आएगा। मैं कहता हूं -2 जमा 3 कितना आ जाता है? 1। तो 1 भी क्या है? रियल नंबर। यानी अगर हम कोई भी दो रियल नंबर आपस में ऐड करते हैं तो उनका आंसर क्या आता है? रियल नंबर। अब दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कोई भी हमारे पास तीन रियल नंबर है, एक ए है, बी है, सी है, तो उस ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। अब ये तो देखो, अब नंबर में लेते हैं, मैं तीन नंबर लेता हूं, 2 3 और 4 मैंने नंबर दिए। अगर हम उसको यानी कि हमने a की जगह 2 ले लिया, b की जगह 3 ले लिया, c की जगह 4 ले लिया। अगर हम नंबरों को इस तरह ऐड करें, अब ब्रैकेट है तो अब ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। ऐड किया 3 जमा 4 7, 2 7 8 हुआ तो क्या आ गया? 9। अगर हम इस पैटर्न के साथ हम नंबर को ऐड करेंगे, दोनों साइडों का, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का जवाब क्या आएगा? बराबर। इधर देखो, इधर क्या था? a की जगह 2, b की जगह 3 ब्रैकेट थी, प्लस c की जगह 4, 2 जमा 3 5 7 4, 5 और 4 कितना आ गया? 9। इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा भी हम नंबर लेते हैं। आप इसको अगर मैं उल्टा के लिखूं, इसको भी पहले लिख लूं, इसको बाद में लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां पर दो कोई भी नंबर लेता हूं, मैं -2 लेता हूं, एक 5 लेता हूं, एक 4 ले लेता हूं। अगर मैं इनको ऐड करूं, मैं आप क्या कहता हूं, यहां पर आ जाएगा -2 जमा ब्रैकेट 5 जमा 4 कितना आ जाएगा? -2 जमा 5 जमा 4 कितना आ जाएगा मेरे पास? 9 प्लस माइनस 7 में से 2 सॉरी 2 में से 5 9 में से 2 निकालो कितना आ गया? 7। इसी तरह ही अगर मैं दोबारा कर लूं, इसको रख लूं -2 प्लस 5, अब आगे क्या आ जाएगा मेरे पास? +4। अगर मैं इनको इस तरह ऐड करूं, या प्लस माइनस 5 में से 2 के कितना आ गया? 3 जमा 4, 3 और 4 कितना आ गया? 7। यानी दोनों साइडों का जवाब क्या आता है हमारे पास? बराबर आता है। ये हमारे पास ये क्या थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी हमारे पास। अब हमारे पास आगे आ गया एडिटिव आइडेंटिटी। इससे रिलेटेड का बोथ ऑफ एमसीक्यूज बोर्ड के पेपर में एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है? इफ a बिलोंग टू r, a कोई भी नंबर है, a 1 हो सकता है, a 2 हो सकता है, a -1 हो सकता है, a -3 हो सकता है, यानी a कोई भी नंबर है, then there exists 0 belong to r such that a plus 0 0 plus a is equal to a। ये कहता क्या है? बोलता है कि रियल नंबर में अगर हम कोई भी रियल नंबर लें तो रियल नंबर में एक ऐसा नंबर मौजूद है, उसको मैं अगर उस नंबर के साथ ऐड करूं तो बदलेगा नहीं। जिस तरह मैंने यहां पर एक नंबर लिया 2, अब रियल नंबर में एक नंबर होता है 0। अगर ये 0 की ये खसूसियत है, अगर इसको मैं किसी भी नंबर के साथ ऐड करता हूं, ये नंबर को तब्दील नहीं करता। आप 2 जमा 0 करें या 0 जमा 2 करें, जवाब 2 ही आएगा। 0 को 3 के साथ जमा करो, जवाब 3 ही आएगा। 0 को -3 के साथ जमा करो, जवाब क्या आएगा? -3। यानी 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। एमसीक्यूज अक्सर ये आता है कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर, तो नीचे ऑप्शन होते हैं, कभी -1 0 √1 नन ऑफ दिस, इसमें क्या है? 0। याद रखना एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर क्या है?
जीरो, यानी जीरो ऐसा रियल नंबर है वो किसी भी रियल नंबर के साथ ऐड होकर उसको चेंज नहीं करता। जीरो के किसी भी नंबर के साथ ऐड करें तो उस पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, वो नंबर एज इट इज इसी तरह। इस तरह 2 को 0 के साथ जमा करो या 0 को 2 के साथ जमा करो, जवाब में क्या आएगा 2। अब जितने भी हमारे पास रियल नंबर हैं, जितने भी हैं, उन सब के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या है 0 है। अब आगे आ गया एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स हर नंबर का यूनिक होगा, यानी हर नंबर का अपना इनवर्स होगा। जिस तरह एडिटिव आइडेंटिटी एक ही थी, 0 थी, 0 को किसी नंबर के साथ जमा करो वो नंबर को तब्दील नहीं करता। ये तो सिंपल सी बात है, 0 किसी भी नंबर, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 0 किसी भी नंबर के साथ जब जमा होगा तो उसको तब्दील नहीं करेगा। अब एडिटिव इनवर्स थोड़ा सा इससे अलग है कि हर नंबर का अपना इनवर्स होगा। ये कहता है कि इफ a बिलोंग टू r, a कोई r रियल नंबर के सेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। a अगर r से कोई भी नंबर है, रियल नंबर है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, -4 हो सकता है, -5 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, 5/6 हो सकता है, कोई भी नंबर है, बोलता है देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट a प्राइम। बोलता है कि उस a के लिए कोई एक नंबर होगा, यहां पर उसने उसको a प्राइम नाम दिया है। बोलता है सच दैट अगर a को मैं a प्राइम के साथ ऐड करूं या a प्राइम को a के साथ करूं, जवाब क्या आएगा 0। अब इससे एग्जांपल के जरिए से समझ आएगा। अब बोलता है हमारे पास 2 एक नंबर है, 2 एक कोई भी रियल नंबर है 2, तो हमारे लिए 2 के लिए कैसा नंबर हो, देखो 2 नंबर है, 2 हमने नंबर लिया है, उसके लिए एक ऐसा नंबर मौजूद होगा अगर उसको मैं 2 के साथ जमा करूं जवाब 0 आ जाए। मुझे पता है 2 के साथ मैं क्या ऐड करूं जवाब 0 आएगा, 2 के साथ -2 ऐड करूंगा, देखो 2 के साथ, 3 के साथ -3 ऐड करूंगा, 4 के साथ -4 ऐड करूंगा, -5 के साथ +5 एडिटिव इनवर्स में आप लोगों ने कहना सिर्फ नंबर का साइन चेंज कर देना है। अगर +1 है, अगर वो बोलता है एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 तो आपने बोलना है -1। बोलता है एडिटिव इनवर्स ऑफ 10 तो आपने बोलना है -10। वो बोलेगा एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 +5। बोर्ड के पेपर में एक एमसीक्यूज आया था कि एडिटिव इनवर्स ऑफ √, अच्छा नहीं इस तरह 5 था या 3 था, कुछ भी था इस तरह रूट, यानी -√5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। मैंने क्या बोला है एडिटिव इनवर्स में तुम लोगों ने और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ साइन चेंज कर देना है। माइनस है, -√5 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा +√5। अगर इस तरह हमारे पास नंबर आ जाए √10 तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -√10। हमने एडिटिव इनवर्स में सिंपली सिर्फ क्या करना है, हमने नंबर का क्या चेंज कर देना है, साइन चेंज कर देना है बस। यानी आप इसमें बात है एडिटिव इनवर्स हर नंबर का यूनिक होगा, हर नंबर का अपना एडिटिव इनवर्स होगा। वो फाइंड करने के लिए कोई मुश्किल बात नहीं, सिर्फ नंबर का आपने क्या करना है साइन। कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, 10 दे दिया जाए तो आप 10 को आपको पता 10 के साथ कोई साइन नहीं है तो आप लोगों ने क्या करना है, 10 के साथ कोई साइन नहीं तो -10। अगर वो बोलते 5 तो आपने क्या बोल देना है -5, बोलते 6 तो क्या बोल देना है -6 क्या है एडिटिव इनवर्स है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तुम लोग पढ़ गया, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। 2 नंबर है, एक नंबर है एक बी है, दोनों रियल नंबर से आ रहे हैं। अगर मैं a को b के साथ या a को b में या b में a को जमा करूं जवाब बराबर आएगा। इस तरह मैंने 2 नंबर लिए, एक नंबर मैंने लिया 2, एक में नंबर लेता हूं 2, एक 3, दोनों के दोनों रियल नंबर है। मैं 2 जमा 3 करूं या 3 जमा 2 करूं, जवाब दोनों का जवाब क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास।